दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। बिहार का नतीजा सामने आ चुका है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसा इतिहास रच दिया है। बिहार में ओवैसी का जलवा फिर से कायम है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव में ऐसा इतिहास लिखा है कि जिसे मिटाना अब किसी की बस की बात नहीं है। सीमांचल की जनता ने साफ बता दिया कि अगर कोई हमारी आवाज दबाएगा तो हम अपनी नई आवाज खुद खड़ी कर देंगे। इस बार जनता ने वोट सिर्फ उम्मीदवार को नहीं दिया है, बल्कि अपनी क़यादत को चुन करके दिया है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गठबंधन ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल ना करके आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों की। सीमांचल की जमीनी हकीकत को समझे बिना मुसलमानों को ऑटोमेटिक वोट बैंक समझ लेना, यह वो भारी भूल थी जिसने पूरा चुनाव का गणित बदल दिया। अब सवाल यह उठता है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी बड़ी जीत कैसे हुई है, क्योंकि इस बार लड़ाई मुद्दों की थी, रोजगार, शिक्षा की थी, सुरक्षा की थी और सबसे बढ़कर इज्जत की थी। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गांव-गांव मकसद के साथ काम किया। जो लोग सालों से सीमांचल के लोगों से वादा करते आए, लेकिन वोट लेने के बाद वो लोग दिखते नहीं थे। इसी कड़ी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजबूत से पकड़ा और लोगों के बीच गया और इस बात का भरोसा दिलाया कि अगर हमारी यहाँ पे विधायक बनते हैं तो आपके इलाके के लिए हम काम करेंगे। एक मुद्दा सबसे ज्यादा ये भी रहा कि अख्तरुल ईमान ने विधायक बनने के बाद आमोर से 2020 में उन्होंने लगभग 800 करोड़ का फंड रिलीज करवाया था गवर्नमेंट से। तो कहीं ना कहीं सीमांचल के लोगों को एक आस था, इस बात का भरोसा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही हमारी बात कर सकती है, हमारे हर मुसीबत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही खड़ी रहेगी। इसलिए लोगों को भरोसा हुआ, लोगों को ये लगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। यही लोगों का भरोसा है वो वोटों में बदल गया और जीत इतिहास बन गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह साबित कर दिया कि हम किसी के खिलौने नहीं हैं, हम किसी के जेब में रखी हुई वोट बैंक नहीं है। हमारी अपनी सियासत है, हमारी अपनी आवाज है और हमारे मसले सिर्फ हम ही उठाएंगे। 35 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत है। लगभग अगर हम परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो जितने भी हैं, एक जामा खान है जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी से जीते, फिर कांग्रेस के पार्टी से 2 मुस्लिम कैंडिडेट है, बाकी 3-4 वो आपके आरजेडी से हैं, बाकी 5 एमआईएम, यानी कि कुल मिलाकर 11 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत है। 31 जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो बिहार विधानसभा पहुंचे हैं जीत कर करके। सीमांचल ने या बिहार ने ये बता दिया कि अगर कोई हमें साथ नहीं रखा तो हम अपनी राह खुद बना लेंगे। गठबंधन ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल ना करके एक ऐसी राजनीतिक गलती की है जिसका सीधा नुकसान चुनाव नतीजे में साफ दिख रहा है। सीमांचल का संदेश साफ है, अब हमें अपनी क़यादत चाहिए और वो क़यादत ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे रही है। गठबंधन ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल ना करके एक ऐसी राजनीतिक गलती की है जिसका सीधा नुकसान चुनावी नतीजों में साफ आप लोगों को दिखा होगा। सीमांचल का संदेश साफ है, अब हमें अपनी क़यादत चाहिए और वो क़यादत ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे रही है। बिहार की राजनीति बदल चुकी है और इस बदलाव के केंद्र में है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उभार। ओवैसी की सोच और सीमांचल की जागरूक जनता ने यह साबित कर दिया कि हमारी बात करोगे तो हमारा वोट मिलेगा। बिहार चुनाव 2025 का वोटों का पैटर्न है वो बहुत कुछ कहता है। कुछ सीटों पर मुस्लिम समुदाय ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन दिया, कुछ जगह पे जदयू को भी वोट दिया है, यानी कि नीतीश कुमार को वोट दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार के लगभग 90% मुसलमानों का वोट सीधा आरजेडी की तरफ गया। यह इतना बड़ा और एक तरफा सपोर्ट था कि किसी भी पार्टी को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब मुसलमानों का इतना भारी वोट आरजेडी को मिला तो फिर आरजेडी का जो कोर वोटर है, यानी कि पारंपरिक यादव वोटर है, आखिर वो गया कहां? क्योंकि हर चुनाव में कहा जाता है कि MY समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव का गठजोड़ आरजेडी की रीढ़ है। लेकिन इस बार नतीजे
देखते ही ये साफ दिख रहा है कि यादव वोटर इतनी मजबूती से आरजेडी के साथ खड़ा नहीं रहा जितनी मजबूती से मुसलमानों ने आरजेडी का साथ दिया। अब ये सवाल हल्का नहीं है, ये आरजेडी की पूरी रणनीति और संगठन पर बड़ा सवाल है। और सिर्फ यादव वोट ही नहीं, एक और बड़ा सवाल मुकेश सहनी का वोट बैंक कहां गया। जो समुदाय पहले निषाद पार्टी और सहनी फैक्टर को निर्णायक मानता था, इस बार वो वोट बैंक बिखरा हुआ नजर आया। कहीं एनडीए की तरफ तो नहीं चला गया। वही मुकेश सहनी जो उप मुख्यमंत्री बनने का जो है सपना देख रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात से परेशान कर रहे थे, और तेजस्वी यादव को मजबूरन जो है उनको जगह जगह पे लेकर के जाना पड़ा, उनको गोद में बिठाना पड़ा, उनको हेलीकॉप्टर पे घुमाना पड़ा और उनकी जो है इस ख्वाहिश को भी पूरा करना पड़ा। और वोटिंग से पहले जो है उप मुख्यमंत्री का जो है नाम अनाउंसमेंट कर दिया। कहीं ना कहीं जो है इसका नुकसान आरजेडी को हुआ है। मुस्लिम जो वोटर थे वो इस बात से नाराज हो गए थे कि हम 18% वोटिंग करते हैं लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। और एमआईएम को भी इस बात का जो है फायदा हुआ। एमआईएम ने पूरे चुनाव में इस बात को भुनाया और कई बार आपने देखा कि स्टेज से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इस बात को कह रहे थे कि मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करने वाले, मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ है। लेकिन सवाल उठता है कि मुकेश सहनी के समाज के लोग कहाँ थे। मुकेश सहनी के समाज के लोगों ने किसको वोट किया। मुकेश सहनी किंग मेकर भूमिका का दावा कर रहे थे, उनका वोट बैंक कहीं भी ठोस रूप में नजर नहीं आया। और तीसरा बड़ा सवाल है कि आईपी गुप्ता को आप जानते होंगे, वोटर जो आईपी गुप्ता का जो वोटर है वो किस तरफ मुड़ा। ओबीसी और ईबीसी का एक बड़ा हिस्सा जो कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है, इस बार यह तो अलग दलों में बट गया या फिर उसने कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाई दी। जिस वोट को सभी फिक्स मानकर चल रहे थे वही वोट चुनाव में सबसे ज्यादा अनिश्चित निकला। यही वजह है कि कई जगह पर आरजेडी का जो उम्मीदवार है उसे कागज पर मजबूत दिख रही थी। यही वजह है कि आरजेडी के कई उम्मीदें कागज पर मजबूत दिख रही थी लेकिन मैदान में जाकर टूट गई। तो असली तस्वीर क्या है। मुसलमानों ने एक तरफा आरजेडी को साथ दिया, कुछ सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को समर्थन दिया, यानी कि मजबूती से समर्थन मिला। कुछ जगह पर जदयू को भी फायदा मिला लेकिन यादव वोटर कई जगहों पर जो है टूट गया। मुकेश सहनी का वोट बैंक बिखर गया और आईपी गुप्ता का वोट स्थिर नहीं रहा। यही बिखराव है कि चुनाव का पूरा रुख बदल गया। ओबीसी अलग, ईबीसी अलग और जितने भी यादव है उनका वोट अलग अलग दलों में गया, जिसका जो है महागठबंधन को नुकसान भुगतना पड़ा। अब रियलिटी ये है, अगर सिर्फ मुस्लिम वोट से सरकार बनती तो आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन लड़ाई सिर्फ एक समुदाय की नहीं होती है, हर वोट मायने रखता है। और तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।